नमस्कार दोस्तों, डच फॉर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के एक दिन बचे हुए हैं बोर्ड परीक्षा, वो भी हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। देखिए, कक्षा 10 वालों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो क्लास क्या है, कक्षा 10 वालों के लिए है, ठीक है, या क्लास कह लीजिए, ठीक है। पहला पेपर जो आपका है मित्रों, जितने भाई बहन मित्र दोस्त हैं, ठीक है, अगर आपका ये पेपर, अगर मान लीजिए जो 24 तारीख का आपका पेपर है, अगर आपको पेपर यहाँ से अगर नहीं मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। अब अगर आपका पूरा पूरा अगर आपको आ गया समझ में, 100% पेपर में मिलेगा, यही पूरा आएगा जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगला वीडियो तब आपको देंगे जब आपका पहला पेपर हिंदी जो है आप अच्छे से करके आएंगे और आप ये बताएंगे कमेंट करके, हाँ सर आपने जितना बताया वही पूरा आया हुआ है, ठीक है। तो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो काफ़ी बच्चे और भाई बहन जो इनका तैयारी हाई स्कूल का जो हिंदी का तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है, तो अब सोचिए 70 में हम 60 नंबर कैसे लाएं, वो भी एक दिन में। एक दिन बचा हुआ है और 70 नंबर में से 60 नंबर कैसे हिंदी में उठाएं। तो आइए देखते हैं, आज बताते हैं आपको 100% क्या क्या पेपर में आने वाला है, देखिएगा। पहला चैप्टर आपका है, विषय की बात करते हैं, चैप्टर छोड़िए, विषय हिंदी पूर्णांक 70 नंबर का है। अब आप 70 में 60 कैसे पाते हैं, हम तो ये नहीं कह सकते 70 में आप 70 पाएंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ गलत होगा भी हम बता रहे हैं पेपर में। पहला चैप्टर है ममता। ममता का इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस चैप्टर से याद रखिएगा अथवा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, दिया रहेगा व्याख्या करने के लिए, ठीक है। रेखांकित अशोक की व्याख्या कीजिएगा और इसके संदर्भ लिखना रहेगा। तो याद रखिएगा, आप कल याद रखिएगा, ये तो वीडियो रात में बनाया जा रहा है, आप कॉपी और पेन लेके पूरा A to Z लिख डालेंगे, जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ममता चैप्टर 6 नंबर का पूर्णांक में आएगा, ममता में से या मित्रता में से अथवा करके आएगा, व्याख्या करने के लिए आएगा, 100% आएगा। तो देखिए, अब आपका जो एग्जामिनर चाहता है आप कॉपी को अच्छे से लिखिए, राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। तो आप पहले चैप्टर का देखिए क्या लिखेंगे, और संदर्भ इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्या में आप क्या लिख रहे हैं उस पर मायने नहीं रखा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा संदर्भ में इंपॉर्टेंट होता है। पहले की बात करते हैं ममता चैप्टर। प्रस्तुत गद्यांश, याद रखिए जो कहानी की तरह लिखा होता है उसे गद्यांश कहते हैं, और जो दोहा की तरह लिखा रहता है उसे पद्यांश कहते हैं। तो याद रखिए, हम गद्यांश की बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। संदर्भ की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब वहाँ पैराग्राफ दिया रहेगा, आप उस पैराग्राफ को उसका व्याख्या कर देंगे, ठीक है। अगर ममता चैप्टर से आता है तो आप एक बार अच्छे से ममता चैप्टर के जितने पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। अथवा करके आएगा, याद रखिएगा मित्रता से। मित्रता से अगर मित्र आता है, दोनों में से अगर दोनों आ गए तो आपको एक ही करना है, अथवा इनमें से अथवा इनमें से दिया रहेगा। कहने का मतलब अथवा करके दिया रहेगा, अथवा ए करिए, या यहाँ दे देगा, मान लीजिए एक दोहा कोई दे देगा और यहाँ दोहा दे देगा, यहाँ दोहा दे देगा। आपको दोहा पढ़ के पहचानना ही कहाँ से आया हुआ है। तो याद रखिएगा, पहला दूसरा चैप्टर आप अच्छे से एक बार देख डालिएगा, ठीक है। तो इसकी बात अगर करते हैं, मित्रता का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इनमें से 6 नंबर का आएगा व्याख्या करने के लिए। याद रखिएगा, पहले आप क्या डालेंगे? संकेत। संकेत काले पेन से डालेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। अब प्रश्न उत्तर नंबर जब भी डालेंगे उसके नीचे पटरी की स्केल की सहायता से आप डबल पाई खींचेंगे मित्रों। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, उसमें से संकेत। संकेत कहता है संकेत लिखेंगे। संकेत कैसे लिखा जाता है मित्रों? याद रखिएगा, आपको हम सीरीज बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, यही सीरीज है मित्रों। सीरीज में जैसे कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तो इंटर का सीरीज है, इंटर का तो अब अभी वीडियो अगला देते हैं। मुझे मानव जात की, अब मुझे मानव जात की मतलब क्या है? संकेत में डालेंगे। संकेत में मुझे मानव जात की डॉट डॉट कर देंगे, अंतिम में जो यहाँ लिखा होगा, ठीक है, अभिमान को पूर्ण किया। अब इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ।
संदर्भ में हमने बताया ना कि ममता से है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया, जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अगर पैराग्राफ मित्रता से आता है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना आपको लिखना रहेगा, 6 नंबर मिल जाएगा। दूसरे में आते हैं, पद की बात करते हैं। पद में पहले में याद रखिएगा, पहला दूसरा, पहला तो सूरदास और दूसरा है तुलसीदास, लेकिन आप याद करके जाएंगे सूरदास को ही, पहले को ही याद करके जाएंगे सूरदास को। सूरदास जी में अगर इनका हम व्याख्या करेंगे तो याद रखना ये पद है, ये गद्य नहीं है, पद है। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे पद में ऊध मोह ब्रज विसरत नाही, ये जो दिया गया है, ये दोहा जो दिया गया है, श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया, याद रखिएगा इस दोहे में से कोई ना कोई एक दोहा की बार आना आना है, 100% है। तो इसका क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, और संकेत के बाद जब संदर्भ इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा संदर्भ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। संदर्भ की बात अगर करते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश, क्या करेंगे, पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी हैं। तो अथवा आपका करके यहाँ दिया रहेगा, या तो पहले चैप्टर से दिया रहेगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें चैप्टर से इसमें से दिया रहेगा। तो आपको 100% सूरदास में से अब की बार आना 100% है। चले आइए, अब 6 नंबर के 12 नंबर का हो गया। अब आते हैं, फिर आपका आएगा 3 नंबर का जीवन परिचय। अब 3 नंबर में जीवन परिचय 24 तारीख वाले पेपर में आप देखिए क्या छपा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आएगा जीवन परिचय, 100% आएगा। या तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं आए तो याद रखिए जयशंकर प्रसाद जी आएंगे जरूर। ठीक है, ये जीवन परिचय की बात करते हैं। तो जीवन परिचय में याद रखिएगा 3 नंबर का आएगा। आप इसको कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा पहले आप हेडिंग डालेंगे जिसका जीवन परिचय है, जिसका मतलब क्या है, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिले या तो जयशंकर प्रसाद मिले, पेपर में इनमें से मिलेगा। अब आपको एक ही लिखना है, आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक तरफ लिखेंगे जन्म और एक तरफ लिखेंगे मृत्यु। जन्म को काले पेन से, मृत्यु को काले पेन से, उसके बाद जन्म का हेड, जो जितने सन में पैदा हुए थे, जितने सन में मरे हुए थे, उसको लिखेंगे। उसके बाद इनके जीवन परिचय, फिर हेडिंग एक बार डालेंगे। अभी फिर लिखकर हम आपको A to Z बता रहे हैं मित्रों। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग डालें, उसके बाद इनकी कहानियों के बारे में लिखेंगे। याद रखें घर पर आप बैठकर 3 घंटा, जैसे आपको बोर्ड पेपर में 3 घंटा पूरा लिखना, 3 3 6 घंटे में 2 बार इसको पूरा लिख डालिए, पूरा 70 नंबर का नंबर। ठीक है, इनमें से एक 100% आने वाला है। दूसरा जीवन परिचय देखिए आएगा, ये तो पद्यांश गद्यांश में से आएगा, पद्यांश में से आएगा। पद्यांश में क्या आएगा? बिहारी लाल का 100% आएगा। अगर गलती से बिहारी लाल नहीं मिले तो कौन मिलेंगे? ठीक है, सूरदास जी मिलेंगे। सूरदास जी अगर मिलते हैं, याद रखिएगा जीवन परिचय। वैसे सूरदास का जीवन परिचय याद रखिएगा, सूरदास और बिहारी लाल जो अपने तरफ से याद रख कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में 2 बार जरूर रिपीट करिएगा। एक बार दोपहर में इसको लिख लीजिएगा, एक बार शाम को लिख लीजिएगा, एक में रात में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं कैसे आप पेपर देंगे। ठीक है, सूरदास बिहारी लाल। उसके बाद देखिए आपका जो आएगा 2-2 नंबर करके आएंगे। पहला तो आएगा रस, और रस में आपको कौन सा रस पढ़ के जाना है, याद रखिएगा पेपर में छपा हुआ मिलेगा करुण रस। कौन सा रस मिलेगा? करुण रस। करुण रस का उदाहरण पूछा जाएगा। करुण रस का परिभाषा आपके काका प्रकाशन सीरीज में दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से देख डालिएगा। पुरानी सीरीज और नई सीरीज उससे नहीं मतलब है, करुण रस में देख लीजिएगा। ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब यहाँ ये सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। करुण रस, उसके बाद इसका उदाहरण लिखने का है, तो उदाहरण आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का आएगा। रोला, रोला और सोठा में से आता है, तो सोठा में से याद रखिएगा रोला को रट्टा मार के जाइए, रोला समझ लिए रोते हुए पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, रोला 2 नंबर का आएगा, उदाहरण सहित इसको भी बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार आता है। तो आपको कोनो अलंकार पे ध्यान नहीं देना, आपको अलंकार ध्यान देना, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार को याद रखिएगा अथवा करके आएगा, अथवा में से एक ही लिखना है। जैसे कहने का मतलब यहाँ दे देगा उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, तो अथवा करके लिखा रहेगा, एक ही लिखना है, याद रखिएगा मित्रों। जैसे यहाँ करुण रस और हास्य रस दिया है, तो करुण रस को लिखिए या हास्य रस को लिखिए, दोनों में से किसी को। सेम टू सेम 2 ए नंबर के आएंगे, तो आपका आ जाएगा कितना? 6 नंबर का। यहाँ तक तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक सवाल समझ में 100% पूरा पेपर दे के तब आएंगे, कमेंट करेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ सर क्या नहीं बताया। अगला देखिए 2 नंबर का आपका आएगा श्लोक। श्लोक अपना अपना याद किए होंगे बच्चे, भाई बहन मेरे जितने प्रिय मित्र हैं। ठीक है, ये याद किया, नहीं याद किया तो हम याद 2 मिनट में याद करा देते हैं। देखिए 2 मिनट भी कम लगेगा। 2 नंबर का आएगा श्लोक। श्लोक में क्या? आप दो दुर्गामी चा सर्वोच्च नाचा पंडिता, आप दो दुर्गामी चा सर्वोच्च नाचा पंडिता,
और अमुक सा भुक्ता चायो जनते सा पंडिता। ठीक है, 2 मिनट में 2 बार 10 बार इसको लिख लेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा, पेपर छाप चले आइएगा। कुछ पूछा जाए ना पूछा, सिर्फ पूछा जाए श्लोक, श्लोक में ही आप श्लोक इसको उतार के चले आइएगा। इतना तो समझ में आया कि नहीं? श्लोक समझ में आया, यहाँ तक है। अब आगे आते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए मित्रों, इसके बाद आते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। 2-2 नंबर का ये भी आएगा। तो उपसर्ग का मतलब क्या कहेगा? निम्नलिखित में से किन्हीं दो के एक एक उपसर्ग बनाइए। तो उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? आपका पेपर में दिया रहेगा 2, 3, 4 जो भी दिए रहेंगे, आपको इसको आधा अक्षर दिया रहेगा, आधा अपने तरफ से जोड़कर कोई एक शब्द बनाएंगे जो एक सार्थक शब्द हो, जिसका कोई महत्व अर्थ निकले। जैसे आप क्या लिखेंगे? अधि, यही रट के जाइएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा 100%। अधि का हो जाएगा अधिकार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अधिकार। ठीक है, अतिरिक्त बना सकते हैं। बी से विवाह बना सकते हैं। परि से परिवार बना सकते हैं। अभि से अभिमन्यु बना सकते हैं। अभियोग बना सकते हैं। अप से अपकार बना सकते हैं। अपमान बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कोई शब्द जोड़कर आप एग्जाम में बनाएंगे, आपको 2 नंबर ही मिल जाएगा चुटकियों में। इतना समझे? आइए चले, ये प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होगा? ये अंतिम में आना चाहिए। कोई आप ऐसा शब्द बनाएंगे पेपर में, ठीक है, कहेगा निम्नलिखित प्रत्यय में से किन्हीं दो के एक एक प्रत्यय बनाइएगा। ठीक है, या निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के एक एक प्रत्यय बनाइएगा। तो जितना कहा जाएगा बोर्ड परीक्षा में उतना आपको बनाना, अपने तरफ से एक्स्ट्रा नहीं बनाना। अगर पूछा गया 2 तो आप बना दिए 3। ठीक है, बहुत ज़्यादा आने लगा तो आप 3 कर देंगे तो नंबर भी कट जाएगा। प्रत्यय मतलब जैसे ता का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कोई शब्द बनाइए, अंतिम में ता आना चाहिए। तो तोता लिख सकते हैं, लघुता लिख सकते हैं, प्राभुता लिख सकते हैं। इतना समझे? ऐसे तो आना चाहिए। तो महत्व लिख दीजिएगा। ठीक है, महत्व लिख सकते हैं। ठीक है, हट का मतलब क्या है? घबराहट लिख दीजिएगा। ठीक, आकू का मतलब लड़ाकू लिख दीजिएगा। ठीक है, पढ़ाकू लिख दीजिएगा, कोई चीज भी लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए मित्रों, इतना तो समझ में आया प्रत्यय उपसर्ग। इसके बाद आते हैं आपका 2 नंबर का आएगा समास। और समास में कौन सा समास पूछा जाएगा बता रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए मित्रों, इसके बाद आते हैं हम समास की बात करते हैं। समास का मतलब क्या होगा? याद रखिएगा, 2 नंबर का समास पूछा जाएगा। समास 2 नंबर का होगा, या तो द्वंद्व में से आएगा या तो द्विगु में से आएगा, या हो सकता है दोनों में से आए। पहचानने के लिए आएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से समास बताइए और समास विग्रह कीजिए। ठीक है, प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से समास बताइए, समास विग्रह कीजिए। तो देखिए, इसमें दा 2 है, द्वंद्व समास में 2 बार दा है तो दोनों को अलग कर देंगे। तो जहां अलगाव वाली बात आएगा वहां कौन समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। ठीक है, और याद रखना विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे पेपर में और लगा के। जैसे माता पिता में कौन समास? माता पिता में द्वंद्व समास, माता और पिता, ये द्वंद्व समास, ये विग्रह भी हो गया। भाई बहन में कौन समास? भाई और बहन, ये क्या हो गया? भाई बहन में द्वंद्व समास। लाभ और हानि, कहने का मतलब विपरीत अर्थ हो, लाभ और हानि, लाभ और हानि क्या हो जाएगा? विग्रह भी हो जाएगा और द्वंद्व समास हो जाएगा। हार और जीत, हार और जीत क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा, हार जीत द्वंद्व समास हो जाएगा। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा में याद रखिएगा द्वंद्व समास है, राधा और कृष्ण हो जाएगा। गुण दोष, गुण और दोष, गुण दोष में कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इतना तो आएगा, इसी में से पेपर में उठा के रखा जाएगा, 100% याद रखिएगा। अगला आते हैं द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु में गा में गिनती है, गिनती का मतलब जिसमें संख्यावाची शब्द आएगा वो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, चौराहा, चौराहा का मतलब क्या? 4 राहों का समूह, जिसे चौराहा कहते हैं। ये विग्रह हो गया, 4 राहों का जो समूह हम बोल रहे हैं वो विग्रह हो गया। तो चौराहा में कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह हो गया, तो मतलब क्या हो गया? त्रिभुवन हो गया। ठीक है, विग्रह हो गया। दो राहा, 2 राहों का समूह क्या कहलाएगा? दो राहा कहलाएगा। ठीक है, ये विग्रह हो गया। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों की बात अगर होता है तो समझ लीजिए कौन सा है? द्वंद्व समास है। ठीक है, सप्ताह, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है, तो ही विग्रह भी हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, 100% आपका इसमें से मिल जाएगा। बस आपको एक बार देखना है, कॉपी पे नोट करिएगा और घर पे याद रखिएगा, दोपहर शाम रात में तीनों बार लिख लिख के उतारिएगा मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अभी और देखिए इसमें क्या पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं प्रत्यय की बात करते हैं, और 2 नंबर का आपका आएगा पर्यायवाची। तो प्रत्यय में क्या पूछा जाएगा? याद रखिएगा, कहेगा निम्नलिखित प्रत्यय में से किसी दो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रत्यय बताइएगा।
या जैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्यय शब्द तो पूछा ही पूछा जाएगा, याद रखना। 2 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन लिखना रहेगा। जैसे पूछ लिया जाएगा आग, आग का क्या लिखेंगे? अग्नि। ठीक है। माता का क्या होता है? मात्र होता है। भौरा का क्या होता है? भ्रमर होता है। आँख का क्या होता है? अच्छी होता है। बछड़ा क्या होता है? वत्स होता है। लोन का क्या लिखेंगे? लवड़ लिखेंगे। नखत का नक्षत्र लिखेंगे। और घर का क्या लिखेंगे? गृह लिखेंगे। इतना तो समझ में। इसमें से आपका प्रत्यय भी मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है 100%। पर्यायवाची, पर्यायवाची 2-2 पूछा जाएगा और 1 की 2-2 पर्यायवाची पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा 2 नंबर के आएंगे। इसमें भी कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वत्स होता है, चीर होता है। मोर का जो होता है पर्यायवाची मयूर और केकी होता है। हवा का जो होता है पर्यायवाची पवन और समीर होता है। सर्प का पर्यायवाची जो होता है मित्रों नाग और सर्प होता है। समुद्र का जो पर्यायवाची मित्रों सिंधु होता है, जलधि होता है। महादेव का जो पर्यायवाची होता है मित्रों शंकर और शंभु होता है। पत्थर का होता है पाहन और पाषाण होता है। कमल का पंकज और जलज होता है। याद रखेगा इनमें से आपको पर्यायवाची 100% पेपर में मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ टॉपिक अभी देखिए आपको हम बता रहे मित्रों, जैसे आपका रचना, रचनाकार, लेखक और पुस्तकें और विशेष और विशेषता जो पूछा जाता है, तो ये सब आप वीडियो पे जाइएगा इसके लिए, क्योंकि इस पे बताने का समय हमारे पास बहुत कम है और आपका परसों एक पेपर है। ठीक है। तो इसीलिए उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है। कक्षा 10 डालेंगे, दक्ष फोरम क्लासेस लिखेंगे, दक्ष फोरम क्लासेस लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कक्षा 10 के हिंदी। यह वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ आपका वीडियो मिल जाएगा रचना रचनाकार, वहाँ पूरा विस्तार में बताया गया है कौन कौन से नंबर वहाँ से भी आएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है वीडियो, उसमें सिर्फ आपको ध्यान देना रचना रचनाकार, लेखक और पुस्तकें। ठीक है। जैसे एक घूंट किसने लिखा है, मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखा है, राव सांकेतिक बात करते हैं। ठीक है। हुंकार किसकी रचना है। तो ये सब जो पूछा जाता है 2-2 नंबर में, ये आप वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ बताने का कम समय है। इसके बाद आइए बात हम करते हैं, तो दोस्तों आइए बात करते हैं संधि। संधि भी 2 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। तो आपका 2-2 नंबर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हम बता रहे हैं कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पेपर में लिखने के लिए, अपने मन से नहीं शुरू कर देंगे। ठीक है। संधि, संधि 2 नंबर का आएगा। और संधि कौन सा आएगा हम बता रहे हैं, इसी में से आपको पेपर में मिलेगा संधि। स्वागतम, स्वागतम में सुधन आगतम हो जाएगा स्वागतम। प्रत्येकम में प्रतिधन एकम हो जाएगा और इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। प्रत्युत्तरम हो जाएगा, प्रतिधन उत्तरम हो जाएगा और गुरुज्ञा हो जाएगा, गुरुधन आज्ञा हो जाएगा, मात्रज्ञा हो जाएगा, मात्रधन आज्ञा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी संधि है, तो याद रखना पूरे हाई स्कूल में एक ही संधि है, यण संधि है। ठीक है। तो कौन सी संधि है? अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से संधि बताइए और संधि का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो याद रखिएगा संधि तो आप बता ले जाएंगे, यण संधि की बात चलेगा और कोई संधि उंधि नहीं आएगा, स्वर संधि विसर्ग संधि ये सब बात ही नहीं चलेगा। और इसमें से आपका पेपर में मिल जाएगा 100%। ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। तो आइए मित्रों बात हम करते हैं निबंध की बात करते हैं। निबंध में याद रखिएगा निबंध आपका आएगा 6 नंबर में। और 6 नंबर में कैसे आपको निबंध लिखना है, और निबंध जब भी पेपर में अभी लिखेंगे, अभी बताएंगे कहाँ इसको लिखना, कॉपी पे किस पेज पे लिखना है। तो पर्यावरण या बेरोजगारी, इनमें से तो 100% कोई न कोई आएगा पर्यावरण बेरोजगारी पर, और आएगा 6 नंबर का। ठीक है। आप दोनों में से किसी को देख डालिएगा, लेकिन हेडिंग इंपॉर्टेंट होगा, ना कि उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है। और जय सुभाष खंड अपने अम्बेडकर नगर की अगर बात करते हैं, जिला वाइज से आता है, तो हर जिला में अलग अलग होता है कहाँ क्या पूछा जाएगा। तो अपने यहाँ के जितने हमारे मित्र भाई बहन जितने भी हैं वो लिखेंगे जय सुभाष खंड के बारे में। ठीक है। 3 नंबर का भी आएगा। और जय सुभाष खंड में कोई 1-2 पैराग्राफ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आता है, जैसे कहने मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से फल गिरता, राम पत्र लिखता है, राम बाजार जाता है। ठीक है। मोहन बाजार जाता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं सन 2020 के, जितने सन 2020 में 8-10 क्वेश्चन है जो उसके एक बार अच्छे से देख डालिएगा। ठीक है। वो संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। ठीक है। और एक जो आपका 4 नंबर का आएगा वाराणसी चैप्टर से आएगा। तो वाराणसी चैप्टर से जो आएगा याद रखना एक पैराग्राफ संस्कृत में दिया रहेगा। संस्कृत में जब भी दिया रहेगा तो उसका हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, ना कि व्याख्या लिखेंगे। तो क्या आएगा, जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया तो आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ डालिएगा वाराणसी चैप्टर का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। अगर वाराणसी चैप्टर से आता है तो आता तो क्या मतलब आना है 100% आना है। ऐसा नगरी या एम नगरी वाला या वाराणसी वाला कुछ भी दे देगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने वाराणसी की सुंदरता का वर्णन किया है।
तो आपका इम्पोर्टेंट क्या होगा, संदर्भ इम्पोर्टेंट होगा। जो एग्जामिनर होता है वो संदर्भ चेक करता है, संदर्भ आप कितना अच्छा लिखे हैं, ठीक है। और कॉपी के अंदर आप क्या लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने वाराणसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक वाराणसी हो गया। और याद रखिएगा पहले दूसरे चैप्टर के जो वाराणसी चैप्टर में है 2-3 क्वेश्चन वाराणसी चैप्टर से और 2-3 क्वेश्चन अगले चैप्टर के, जैसे सुभाष चंद्र बोस वाला देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ संस्कृत में दिया रहेगा, संस्कृत में उत्तर देना रहेगा, ठीक है। वो 2 नंबर का आएगा। जैसे पूछ लेगा वाराणसी किम प्रसिद्ध है, तो मतलब वाराणसी कहाँ प्रसिद्ध है, तो वाराणसी गंगा तट स्थित। तो आप इस तरह जो प्रश्न दिया रहेगा आप संस्कृत में ही उत्तर उसका देंगे, ठीक है मित्रों। अब आइए हम बात करते हैं कहाँ कहाँ आपका प्रश्न गलत होगा। देखिए आपका लट लकार धातु रूप उपाएगा, ये आपका ज़्यादातर गलत हो जाएगा पेपर में। और आप 2-3 क्वेश्चन आपका आएगा बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी में याद रखिएगा कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, 4 ऑप्शन में हम बता रहे, जब याद नहीं होगा तब क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा होगा, ज़्यादातर याद रखिएगा 90% देखा गया वही प्रश्न ऑप्शन सही होता है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन में जो बड़ा होगा उसी को आप सत्य लगा देंगे, ठीक है। जब नहीं आएगा तब ये बहुविकल्प की बात करते हैं। तो आपका कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी गलत होंगे और कुछ जो संस्कृत से संबंधित हैं वो गलत होंगे, और लट लकार और रूप गलत होंगे, और कहीं गलत होने की संभावना नहीं है मित्रों, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कैसे लिखेंगे पेपर में, ठीक है। अब पेपर की बात बताते हैं। देखिए मित्रों अब पेपर जैसे क्या होगा कि आप जैसे अंदर जाएंगे स्कूल के पास, तो वहाँ गेट पर चेक किया जाएगा कि आप कहीं कोई पर्ची या सीरीज नहीं लिए हैं, ठीक है। और आप अपने पास से कुछ लेके मत जाइएगा, और मोबाइल जो है कभी बाइक में मत रखिएगा क्योंकि उस समय चोरी हो जाता है, ठीक है। कोई गार्जियन घर का उसी को दे दीजिएगा। और अंदर जाइएगा तो याद रखिएगा पेन और पटरी स्केल जो भी होगा आप साथ ले जाइएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा, याद रखिएगा मित्रों, सबसे पहले आपको मिलेगा कॉपी मिलेगा। तो आप पहले लिखेंगे रोल नंबर, और रोल नंबर कैसे लिखेंगे याद रखिएगा, रोल नंबर हम आपको बता दे रहे हैं मित्रों, ठीक है। देखिए रोल नंबर क्या करेंगे, यहां दिया रहेगा ऐसे कॉपी में आपको कॉलम बना रहेगा, 2 कॉलम बने रहेंगे, 2 कॉलम बने रहेंगे। एक में लिखा रहेगा अंकों में जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 22, 44, 21 हो गया, ये बात बता रहे हैं तो आप अंकों में लिख दिए। शब्दों में जब लिखना रहेगा तो आप लिखेंगे 2, 2, 4, 4, 2, 1, ठीक है। ये आपका रोल नंबर, ये अंकों में हो गया, शब्दों में हो गया। उसके बाद कहीं लिखना रहेगा उसी में दिन, आप दिन लिखेंगे, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उस दिन का दिन क्या है, और दिनांक उस तारीख क्या है, ठीक है। इतना चीज आप लिखेंगे और विद्यालय का नाम लिखेंगे। कॉपी में कहीं नाम नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको 15 मिनट बाद आपको मिल जाएगा कॉपी, वो पेपर मिलेगा। पेपर आप जैसे पाएंगे पेपर के बगल में कोने पे जगह रहेगा, खाली रहेगा, डॉट डॉट करके वहाँ अपना नाम लिखेंगे, कॉपी पे नहीं पेपर में नाम लिखेंगे, ठीक है। पेपर बाय द वे वहाँ खो ना जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी पाने के बाद याद रखिएगा मित्रों, जैसे आप पाएंगे याद रखिएगा 2 पटरी के यहाँ से कॉलम ऐसे खींचेंगे, ऐसे कॉलम खींचेंगे, कॉपी मान लीजिए ही है, ठीक है, कॉपी ही है। तो 1 पाई इधर से खींचेंगे और 1-2 पाई इधर से खींचेंगे, कॉपी के दोनों तरफ। इतना तो समझ में आ कि नहीं। और जैसे आपको पेपर नहीं मिलेगा उसके पहले आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उस कॉपी को पूरा स्केल से खींच डालिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है, समय बचाने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको पेपर मिलता है, मान लीजिए पेपर मिल गया आपको, पेपर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद याद रखिएगा कभी भी एक दूसरे का जो रोल नंबर अनुक्रमांक भरते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो दूसरे का देख के भर देते हैं, ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको पेपर मिलेगा आप क्या करेंगे, पेपर में लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे क्या, पहले याद रखिएगा, पहले लिखेंगे वही क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आपको आ रहा है, चाहे वो क्वेश्चन 2 नंबर का हो, चाहे 6 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही क्वेश्चन पहले पेज पे लिखेंगे जो आपको अच्छे से आता है। जैसे एग्जामिनर कॉपी खोले वो क्वेश्चन अच्छा लिखा रहे और उसके बाद वो खुश हो जाए। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हेडिंग और राइटिंग, ठीक है।
आप हेडिंग क्या जैसे लिखेंगे प्रश्न उत्तर, जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न उत्तर जैसे आप मान लीजिए लिख ले रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, डबल पाई आप पटरी से पारेंगे, हाथ से नहीं पारेंगे, डबल पाई पटरी से पारेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 8वां था। ठीक है, मान लीजिए रस आ रहा है, अलंकार आ गया, जो भी आ गया, प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर आप स्केच से डालेंगे और डबल पाई इसके नीचे स्केच से पारेंगे, लेकिन पटरी से पारेंगे स्केच से। ठीक है, उसके बाद आप जैसे मान लीजिए करुण रस लिख रहे हैं, तो करुण यहाँ हेडिंग डालिएगा, करुण रस। ठीक है, करुण रस। यहाँ काले पेन से स्केच से नहीं, काले पेन से, एक काले स्केच से रहेगा, एक काले पेन से डबल पाई इसके नीचे खींचिएगा। और नीले कलर में 2 पेन ले जाइएगा, एक हल्का गाढ़ा हो और एक हल्का उससे कम हो। जैसे इसका पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, जैसे आप यहां तक इसको लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ये गाढ़े पेन से लिखिए, उसके बाद इससे हल्के पेन से लिखिएगा, आपको राइटिंग देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब कॉपी जहां भर जाता है उसी में घींच मीच मत करिएगा। ठीक है, और कहीं अगर गलती हो जाता है लिखते समय तो उसको काटिएगा मत, नहीं तो एग्जामिनर क्या होता है वहां से पढ़ना शुरू कर देगा। गलत हो गया तो गलत होने दीजिए, उसको काटिए मत। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं मित्रों, जैसे देखिए ये पूरे बोर्ड में आपको खाली इतना लिखा हुआ और कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ऐसे कहीं गूंज दिए हैं बोर्ड में, तो आप जान गए वहां दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे कॉपी में कहीं गलत हो जाएगा तो उसको काटिएगा मत, वहीं से लिखना शुरू कर दीजिएगा। अब मान लीजिए पहला पेज भर गया, दूसरे पेज में उसके बाद वो क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको उससे थोड़ा कम आता हो, लेकिन आता हो सही से। ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक जहां तक आ रहा। अब उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं करेंगे जो नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एकदम लास्ट में लिखेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर में एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चाहे आपको बना बना के लिखना पड़े। आए समझ में। अब बना के आप क्या लिखेंगे, ज्यादातर निबंध लिखते हैं, ज्यादातर निबंध बना के लिखते हैं। और निबंध जब भी लिखेगा तो याद रखिएगा रूपरेखा, रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या होता है, जैसे बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के समस्या, बेरोजगारी के उपाय। ठीक है, लास्ट में आप लिखेंगे उसके बाद उपसहार। ठीक है, ये बेरोजगारी का एक निबंध के हम हेडिंग बता रहे हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन अगला लिखेंगे, जब आपको लास्ट में सब कुछ आ जाएगा फिर आपका जो क्वेश्चन बहुविकल्पी बचेगा, बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन मित्रों सबसे लास्ट पेज में करिएगा। हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, उसको पहले पेज पे मत करिएगा कि नहीं हम पेपर पा गए तो सीरियल वाइज से हम लिखेंगे, ऐसा नहीं। जो आपको सही से आ रहा है उसके बाद ऐसे सीरियल वाइज से हल करेंगे, बहुविकल्पी एकदम लास्ट में ले जाएंगे। और जितना हम वीडियो में आपको बता चुके हैं मित्रों कि ये चीज़ पढ़ लीजिएगा कल के लिए, 100% इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, पूरी गारंटी के साथ करें। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप पेपर दे के आते हैं और पेपर देने के बाद आपको क्वेश्चन पूरा मिलता है, तभी आप कमेंट करिए कि सर अगले पेपर में क्या क्या आएगा। हम अगले पेपर में आपको बता देंगे वही आएगा। आपको 6 पेपर हम बताएंगे लगातार, यहाँ तक कि कला भी बताएंगे, कला में क्या क्या आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये शर्त है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा। ठीक है, कल के लिए समय है मित्रों, याद रखिएगा जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे उतना आपको अगले वीडियो हम मिलते हैं। और आप तब मिलेंगे जब आप इस पेपर से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे, हाँ सर 70 में से 60 तो मिल गया। ठीक है, तभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहेगा, हाँ याद रखिएगा प्रवेश पत्र मित्रों 2-3 कॉपी करा के रख लीजिएगा, प्रवेश पत्र लेके जाइएगा। ठीक है, कला वाले पेपर के दिन याद रखें, जिस दिन कला संस्कृत उर्दू रहता है उस दिन हो सकता है रूल नंबर थोड़ा इधर उधर रूल भी चेंज हो जाते हैं। अब कैसे रूल नंबर जानेंगे, अभी रुक जाइए 1 मिनट, हमने इस टॉपिक को छोड़ दिया। रूल नंबर कैसे जानेंगे, याद रखिएगा रूल नंबर के लिए जैसे लिखा रहेगा 216 से लेकर 228 की बात कर रहा है। एक कमरा नंबर क्या है, कमरा नंबर मान लीजिए कमरा नंबर मान के चलिए का ही है। ठीक है, यहाँ से दे देगा 310 से लेकर, ठीक है 336 तक खा वाले कमरा में, या कमरा नंबर 1 2 भी कर सकता है, खा आ छोटा बड़ा जो भी कर सकता है। फिर 336 से लेकर आ जाएगा 410 तक। ठीक है, एक गाँव में। तो याद रखेगा, अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर आपका पड़ रहा है लास्ट में, रोल नंबर आपका मान लीजिए जैसे आ गया 224 है, तो 224 कहाँ होगा, 216 228 के बीच में कहीं रहा होगा, है ना। तो इनके बीच में रोल नंबर रहा होगा, तो इसका मतलब आपको कमरा नंबर कहाँ भागना है, का वाले में भागना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा। अब कमरा नंबर का वाले में जाएंगे आप, डेस्क स्लीपर पे आप जाएंगे, डेस्क पे देखेंगे तो आपका प्रवेश पत्र उस पर डेस्क पे लगा रहेगा, आराम से बैठिएगा, ठीक है। और पेपर दीजिए। और हाँ, पेपर याद रखें 3 घंटे में होगा। पहले घंटी लगेगा, समझ लिए 1 घंटे बीत गया है, दूसरी घंटी लगेगा 2 घंटा, तीसरी में। अब पेपर में याद रखिएगा, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। और राइटिंग को बहुत ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। आपका साल भर में एक दिन में आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन पेपर देने के बाद आप पेपर दे लीजिएगा, अगले वीडियो में तब मिलते हैं। जैसा आपका पेपर होगा वैसा आपको हमारे पास कमेंट करिएगा। धन्यवाद मित्रों।